और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं उमेश पाल हत्याकांड की। उमेश पाल हत्याकांड में पीडीए की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार देखा जा रहा है और आज ये 5वां दिन है। अतीक के करीबियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। गुड्डू मुस्लिम की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर जो है वो चल सकता है, साथ ही साथ गुलाम की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चलेगा। तो लगातार जो बुलडोजर का एक्शन है वो जारी है और आज ये 5वां दिन है बुलडोजर की कार्रवाई को। गुड्डू मुस्लिम की अवैध संपत्ति पर आज बुलडोजर चल सकता है। साथ ही साथ खबर जो है वो ये है कि गुड्डू मुस्लिम के साथ साथ गुलाम की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चलेगा। तो लगातार अतीक अहमद के जो करीबी हैं उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटर्स थे उनका क्या हुआ, वो कहां है, उनकी संपत्ति को कब बुलडोजर चलेगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। शूटर्स फरार है सब कुछ, लेकिन फिलहाल कार्रवाई के नाम पे जो नजर आ रहा है उमेश पाल हत्याकांड में वो नजर आ रहा है बुलडोजर, लेकिन जो शूटर्स थे उनका कहीं कुछ अता पता नहीं है। तो उमेश पाल हत्याकांड में पीडीए की कार्रवाई लगातार जारी है और आज भी प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन जो है वो देखा जाएगा। आज बुलडोजर एक्शन का 5वां दिन है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के जितने करीबी लोग हैं उनको मकानों को चिन्हित करके जमींदोज करने का काम फिलहाल पीडीए प्रशासन कर रहा है। तो अतीक के करीबियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। तो उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटर्स थे उनके खिलाफ अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हुई है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हुए हमले को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे इसी तरह से बिहारियों का अपमान होता रहेगा और बिहारियों के साथ बदसलूकी होती रहेगी। चिराग पासवान ने कहा कि इसके लिए सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से जिम्मेदार है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे बिहारियों के स्वाभिमान से ये खिलवाड़ करते हैं। इनकी वजह से बिहारी शब्द गाली बन गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से। इनकी वजह से बिहारी दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं। पलायन के आंकड़े देख लीजिए, इनकी वजह से साल दर साल वो आंकड़े बढ़ते हैं। और अफसोस की बात यह कि उसके बाद उन बिहारियों को सुरक्षा तो दीजिए भैया। इनको मैंने कई बार आग्रह किया कि हर राज्य में, क्योंकि बिहार से ही सबसे ज़्यादा पलायन होता है शिक्षा रोजगार के लिए, हर राज्य में गठित कीजिए भैया एक बिहार प्रवासी केंद्र, ताकि बिहारियों को कोई भी समस्या उस राज्य में हो तो उस केंद्र से वो संपर्क करें। कहाँ जाएंगे भैया बिहारी। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन सिटी कॉर्पोरेशन के कार्यालय के सामने किया। दरअसल शहर में स्वच्छता कार्य में 4000 प्रवासी श्रमिकों की टेंडर अधिसूचना जारी की गई, जिसके बाद सफाई कर्मियों में नाराजगी है। इधर आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव के नारायण ने सीएम जगन मोहन पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सीएम ने घर के पट्टे के लिए 30 लाख का वादा किया था और अब अपने वादे से मुकर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम को कार्यकर्ताओं की भी परवाह नहीं है। बिना किसी कारण के हमारी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो आए और अपने घरों में हमसे जुड़े। साथ ही तमिलनाडु के चेन्नई में राज्यपाल आर.एन. रवि ने रमन महर्षि के 143वें जयंती समारोह में भाग लिया और वहीं मीनाक्षी सुंदराराजन इंजीनियरिंग कॉलेज में बताने कमेंटर ऑफ श्री रामानुभूति की पुस्तक का विमोचन किया गया। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने मारपीट की और टीटी सचिन कुमार और सीएमआई आपस में भिड़ गए। दोनों की मारपीट में टीटीए के कपड़े जो थे वो फट गए। टीटीए ने आरपीएफ चौकी में शिकायत अपनी दर्ज कराई है। तो नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों की मारपीट की ये वीडियो सामने आई है, जहां पर टीटीई सचिन कुमार और सीएमआई आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से दोनों की मारपीट होती है, उसके बाद कपड़े जो थे वो भी फटे जाते हैं। टीटीए ने फिलहाल आरपीएफ चौकी में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। तो नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों की मारपीट की ये तस्वीरें सामने आई है।
नागपुर में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कन्होली बारा में आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी पार्क का उद्घाटन किया, जहां भागवत ने कहा कि हमारी परंपराओं में दुनिया के हर विषय में खोज जो है वो की गई है। हमारे पास पूर्वजों को दिया बहुत कुछ है। दुनिया की कई समस्याओं को हमारे ग्रंथों में दिए समाधानों से हल किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय परंपरा के अनुसार धर्म कर्मकांड नहीं बल्कि कर्तव्य है। मनुष्य का कर्तव्य सेवा है। कुत्रा आणि मग ते जागी इंद्र आला आणि तो म्हणाला तुझी परीक्षा पाहिली, वर माग. तर राजा रणतीदेवानी वर काय मागितला? न तू अहम कामये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भवम. मला राज्य नको, मला स्वर्ग नको, मला मोक्षही नको. कामये दुःख तप्तानाम प्राणीनाम आर्तिनाशनम. दुःखाने तापलेल्या प्राण्यांच्या आधी उपाधीचा विनाश मला करता यावा, एवढंच मला पाहिजे. तेलंगाना की मलकाजगिरी में CMR इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में टहलते समय अचानक से एक छात्र जो था वो गिर गया और गिरने के बाद छात्र की मौत हो गई। दरअसल छात्र टहलने के लिए कॉलेज परिसर में निकला था, जहां चलते चलते अचानक से वो नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। खबरों की माने तो छात्र की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है, लेकिन वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि तेलंगाना में कार्डियक अरेस्ट से होने वाली मौतों के आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं। इससे पहले एक 19 वर्षीय लड़के की शादी समारोह में डांस करते वक्त गिरकर मौत हो गई थी। अगली खबर आगरा से, जहां पर युवक की मौत के बाद बवाल जो है वो लगातार देखा जा रहा है। परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों ने ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल बता दें आपको कि ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के बाद युवक की मौत हो गई थी। तो परिजन शव को रोड पर रखकर जाम उन्होंने लगाया और वो लगातार ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग जो है वो कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद युवक की मौत हो गई थी। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं आगरा की, जहां पर एक युवक की मौत के बाद जमकर सड़कों पर बवाल जो था वो देखा गया, क्योंकि परिजनों ने शव को रोड पर ही रखकर जाम लगा दिया था। परिजनों का दरअसल ये कहना था कि जिस ट्रैक्टर चालक ने कुचला है उनके बेटे को, उसकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद युवक की मौत हो गई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।